घर पर मत बैठो, तुम भी आओ, हिटलर दीदी का जयकारा लगाओ। जी हाँ बहनों भाइयों, थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है ये केस। ऐसी अदालत ना आपने पहले कभी देखी होगी और ना होगी सुनी। अब होगा सत्य का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। दोनों फरियादियों की बात एक एक करके अदालत के सामने पेश करी जाएगी। एक तरफ होंगे चांदनी चौक के हमारे एडवोकेट ऋषि कुमार। क्या कर रहा है? बस सुबह छोटे तेरे को ढूंढ रहा था मैं। बोलो। ऑल द बेस्ट। इधर थैंक यू। हाथ मिला रहा हूं। छोटे, यही तरीका है बस 2 लाख रुपए कमाने का। और एक केस जीत गया ना तू, 50 केस और आ जाएंगे। फिर तो अपना काम यूं बन जाएगा। यूं बन जाएगा। और दूसरी तरफ होंगी हमारी दीदी दी, यानी कि चांदनी चौक की मशहूर हिटलर दीदी मिसेस इंदिरा ऋषि कुमार। क्या बात है श्रीमती जी, इन कपड़ों में तो और भी कमाल लग रही हैं आप। केस हारने के लिए तैयार है ना? बहुत पहले से रेडी हूं, लेकिन केस हारने के लिए नहीं श्रीमती जी। मेरी श्रीमती जी का पहला केस है, वो जब हारेंगी उस केस को तो उन्हें दिलासा देने के लिए रेडी हूं। चलिए फिर मैं दुआ करूंगी कि हम में से जो अच्छे तरीके से केस लड़ेगा वही जीते। तो फिर तो केस मैं ही जीतूंगा श्रीमती जी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू श्रीमती जी। अरे ओ सुनैना, चल बेटा आजा। बहुत सारे कपड़े हैं आज, जल्दी धो लेते हैं। क्या है ना, फिर वो केस शुरू होने वाला है तो वक्त नहीं मिलेगा हमें। ये देख, ये ना बाथरूम का दरवाजा बंद करके आना। हाँ मैं बंद कर रही हूँ मम्मी जी। अरे रब्बा। हाँ पहुंच गए आंगन। आंखें नहीं है लेकिन समझ में सब आता है। नल, ये एक कपड़ा, ये अब आप इसमें साबुन लगाओ और मैं ये दूसरा कपड़ा ले लेती हूँ, मैं इसको धोती हूँ। अरे टेंशन क्यों लेती है, कपड़े धुल जाएंगे, वो भी बिना मेहनत किए। कौन धोएगा? ये दोनों अंधे। ये कितने कपड़े हैं, सब धुलेंगे पता नहीं। चल सारे डाल देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भीम, बाथरूम से बाहर निकल। देख बेटा, जब औरतें बाथरूम में होती है ना तो इस तरह से बाथरूम में नहीं आते। आंटी जी, आप बाथरूम में नहीं नल के नल पे कपड़े धो रही है? और ये अंकल जी, आपके अंधेपन का फायदा उठाकर ढेर सारे कपड़े आपके बगल में डाल रहे हैं। आप धोबन की तरह धोते जाइए, फिर भी कपड़े कम नहीं होंगे। हाय रब्बा, ये आंख वाले लोग
कैसे धोखेबाज होते हैं। अरे ये तो बता कि हम कपड़े किसके धो रहे थे? मम्मी जी, ये पापा की आपा के कपड़े देखो। हाँ? आज तो मैं इन्हें बता कर ही रहूंगी। अरे कौन है ये? छोड़िए। अरे इसी बात से है ना, मैं आज इनकी धुलाई करके ही रहूंगी। अरे बुढ़ापे में पागल छोड़ूंगी। मारो! मैंने नया रोग पाल के रखा है। मिल गया। ओ तेरी तो मैं मार दूंगी तुझे। मैं कह रही हूँ क्या कर रही हैं? लड़ाई माफ करो और गांधी जी को याद करो। क्यों एक दूसरे का सर फोड़ने जा रहे हैं आप? हाँ। अरे आज बीच में कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, बुढ़ापे में मैं उनकी आदत सुधार के ही रहूंगी। हाँ, अरे बुढ़ापे में अय्याशी। क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? आप ना जिनका सर फोड़ने जा रही थी वो आपके पति इंदर शर्मा जी नहीं है, वो तो अंदर भाग गए, वो कोई और है। हाँ मम्मी जी, मैं हूँ। आप मेरे को मारने जा रहे थे। सुने ना, मैं तुझे मारने आई थी। हाँ, तेरा ही सर फोड़ देती मैं। और मैं आपका। वो तो भला हो इन भाई साहब का, इन्होंने रोक लिया। बेटा तू कौन है जो मुझे बचा रहा था? माता जी पैरी पोना, मैं हूँ माता जी आपका राधे। राधे? हाँ? और मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी अंदर चलो, नहीं तो हिटलर की अदालत करे ना हम लोग को देर हो जाएगी। जय माता की। हाँ मैं देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि आज कौन जीतेगा, इंदिरा या ऋषि भाई साहब। जीते चाहे कोई भी, लेकिन जिस तरह से इंदिरा और ऋषि एक दूसरे के साथ पेश आ रहे हैं, कहीं हार उनके रिश्ते की ना हो। हाँ। अरे क्या यार, अचानक बुला लिया। कई घंटों से बैठा हूँ। अरे भाई ये कैसी अदालत है यार? ना कोई जज है ना कोई वकील है, समझ नहीं आ रहा। ये हिटलर की अदालत है। ये हिटलर की अदालत है और आप सब यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ खड़े होंगे कि ये अदालत कैसे काम करेगी, इसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी। तो सुनिए, इस अदालत की सुनवाई की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। यहाँ पर फरियादी और आरोपी दोनों को मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का, और जज की कुर्सी पर होंगे आप लोग। हम लोग जैसे। जी हाँ, यानी कि जनता। ये आप ही की अदालत है, आपके लिए, आपके द्वारा चलाई गई अदालत। यहाँ पर फरियादी भी आप होंगे, सुनवाई भी आप ही करेंगे और इंसाफ भी आप लोग करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों की तालियों की गूंज सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये अदालत बहुत पसंद आई। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कार्रवाई हिटलर की अदालत में। हो गया भाई साहब? हाँ शुरू करें आप? हाँ। आज का जो केस है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। प्राणनाथ जो कि गायब हो चुका है। सास का कहना है कि प्राणनाथ को गायब करने में उसकी बहू का हाथ है और बहू का कहना है कि ये काम उसकी सास का है। तो अब इस अदालत में हम ये फैसला करेंगे कि प्राणनाथ को गायब करने वाला इंसान कौन है। उसके बाद आप सब यानी जनता इंसाफ देगी। ओए राम, सास बहू दोनों एक ही आदमी के चक्कर में। छी 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 छी। कैसे रह लेता है ये प्राणनाथ इन दोनों के साथ? ये विद्या तो सीखनी पड़ेगी उससे। लेकिन पहले प्राणनाथ मिले तो सही,
वो तो गायब है। हाँ, मैं बताती हूँ कैसे रह लेते हैं, जब देखो तब दूसरी औरतों के बारे में ही सोचते रहते हैं। मम्मी जी क्या कर रही हो? मैं वनराज हूँ, पापा जी इधर है। आइए हाथ दीजिए। तो मार लिया मैंने। कहाँ है वो? मेरे वो कहाँ है बताइए। यहाँ आइए, आप घुमा के मारिए। अरे जब देखो तब दूसरी औरतों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हद हो गई भाई। अरे क्यों? हिटलर की अदालत है और देखो बेगुनाह को सजा मिल रही है यहाँ पर। माँ क्या करी, चुपचाप बैठ जाओ। अगर इस अदालत में किसी ने भी डिस्टर्ब किया ना तो उसे हम लोग उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। जज की कुर्सी पर बैठी आम जनता को ऋषि कुमार का सलाम। जैसा कि अभी अभी आपने कहा कि ये केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, लेकिन साफ होने के साथ साथ ये बहुत सिंपल भी है। मेरी क्लाइंट यानी कि सास की बहू के ऊपर आरोप है कि इन्होंने प्राणनाथ को गायब किया है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। लेकिन ये सच है कि प्राणनाथ गायब हुआ है, लेकिन मेरे क्लाइंट की वजह से नहीं, बल्कि मेरे क्लाइंट की सास की वजह से। ये बेरहम सास उसके ऊपर इतने अत्याचार करती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मामूली अत्याचार नहीं होते हैं इसके, खौफनाक भयानक अत्याचार करती थी प्राणनाथ के ऊपर। मैं बताता हूं आप लोगों को ये बेरहम सास कैसे कैसे अत्याचार करती थी उस प्राणनाथ के ऊपर। सर्दी हो या गर्मी, इसने उसको हमेशा ठंडे पानी से ही नहलाया। इसने आज तक उसको कभी भी वक्त पर खाना नहीं दिया, कभी उसकी बात नहीं सुनी, हमेशा अपनी मर्जी चलाती रही। इसकी वजह से प्राणनाथ गायब हुआ है, ना कि मेरे क्लाइंट की वजह से। अब आप लोग फैसला कीजिए, क्या ये न्याय है या अन्याय? एक आम जनता आज जज की कुर्सी पर बैठी है, वही फैसला करेगी। बताइए, आप लोग वाकिफ हैं इस बात से कि एक आम आदमी, एक शादीशुदा मर्द को इस दौर से गुजरना पड़ता है। आप में से न जाने कितने मर्द यहाँ पर मौजूद हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं या नहीं? हाँ भाई, दो भाइयों और बहनों, ऋषि भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। बस तो फिर प्रूव हो गया ना, जनता ने मोहर लगा दी है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं प्राणनाथ के बारे में मिस्टर ऋषि कुमार, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आप प्राणनाथ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जानते हैं भाई। चांदनी चौक में आम आदमियों की तरह वो भी रहता है जैसे हम रहते हैं। क्यों नहीं जानते? जानते हैं उसको। अगर आप उसे इतनी ही अच्छी तरह जानते हैं तो एक बात बता दीजिए कि वो दिखता कैसा है? अब आम आदमी की तरह दिखता है वो, जैसे हम सब दिखते हैं वैसे ही दिखता है वो। और क्या है, बाल हैं उसके। बाल तो सभी के होते हैं। सफेद वाइट बाल होते हैं उसके, वाइट बाल हैं। और बाईं तरफ काली है, बाईं तरफ काले बाल है उसके। अगर इतनी अच्छी तरह जानते तो ये भी बता दीजिए कि उसकी हाइट क्या थी? हाइट, ये हाइट है उसकी। ये इतनी झूठ, बिल्कुल झूठ मिस्टर ऋषि कुमार। प्राणनाथ की हाइट इतनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राणनाथ एक इंसान नहीं बल्कि एक मुर्गा है। अरे प्राणनाथ, मैं तो आदमी समझ रहा था। मिस्टर ऋषि कुमार इतनी देर से जिसके बारे में दलीलें पेश कर रहे थे, बेचारे को पता तक नहीं है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक मुर्गा है। और इस मुर्गे की सास इसे नहलाती भी थी, उसके बाद खाना भी खिलाती थी, क्योंकि ये उनका पालतू मुर्गा है। और इसीलिए कभी कभी ये मुर्गा उनके साथ सो भी जाता था। ये क्या झूठ बोला मैंने आपसे? देखो आप इसको ध्यान से देखो, मैंने कहा था सफेद बाल हैं उसके। देखो आप,
सफेद बाल हैं इसके या नहीं? बोलिए, आप सब बोलिए, सब बोलिए। हाइट के बारे में क्या कहना है आपको? आपने तो उसकी हाइट इतनी बताई थी। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो फोटो है, ये फोटो मेरी आंखों के सामने खींची है। मैंने क्या गलत बता दी इसकी हाइट? टेबल है ना, टेबल की कितनी हाइट होगी? इतनी हाइट होगी मान लो आप, और प्राणनाथ आ गया यहाँ तक। क्या गलत बोला मैंने? क्या झूठ बोला? ये हुई नहीं हुई हाइट? मिस्टर ऋषि कुमार, आपके इस चालाकी भरे जवाब से क्या पता लगता है कि प्राणनाथ को गायब करने वाली उसकी सास है? जी नहीं, प्राणनाथ को गायब करने वाली उसकी बहू है। बता दे बहू, आखिर कहाँ है मेरा प्राणनाथ? पंडित जी ने पूजा के लिए प्राणनाथ को हमें पालने के लिए दिया था, और मेरी बहू ने उसे पकाकर अपनी पेट पूजा कर ली। वो प्राणनाथ की नहीं, वो तो किसी और मुर्गे की हड्डियां थी। सबूत मिलने पर भी ये मानती नहीं है, मैं क्या करूं? बहन जी, ओ बहन जी, देखो मैं ना आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी चिकन बड़े प्यार से खाती हूँ। देखो, अगर आपने वो मुर्गा खाया है ना, तो पूरी जनता को बेझिझक बता दो, और एक बात का ध्यान रखना, मुर्गा खाने वाले कभी भी किसी से डरते नहीं हैं। सही बात। वो बहन जी, पर मैंने खाया हो तो मैं हाँ कहूँ ना। सच तो बता दो बहू रानी, यहाँ तो सच बोलना ही पड़ेगा। इस जीव हत्या के प्रायश्चित में पूरे 50,000 का हवन के लिए खर्च होगा, और 25 पंडितों को खाना भी खिलाना पड़ेगा अलग से। अब इस पाप से बचने के लिए इतना तो पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। सुन लिया, हजारों का खर्चा होगा। पैसा तू नहीं तो तेरा बाप देगा। मैं या मेरा बाप पैसे क्यों देगा? अरे मैंने जब प्राणनाथ को मारा ही नहीं है, और तो और आखिरी बार ना मैंने प्राणनाथ को ये पंडित जी के साथ देखा। नहीं, प्राणनाथ इनके पास था, मैंने देखा। ये पंडित झूठ बोल रहा है। प्राणनाथ को मैंने आखिरी बार इसी के साथ देखा था। क्या हुआ? देखिए, आप सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए, ऑर्डर। देखिए, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिए। आप लोग यहाँ पर मौजूद जज हैं, जनता नहीं है आप लोग। और आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मेरे क्लाइंट ने प्राणनाथ को नहीं खाया है, ये मैं आप सबके सामने साबित कर सकता हूं। अगर इन्होंने, मेरे क्लाइंट ने प्राणनाथ को खाया होता तो आज चांदनी चौक की गलियों में घूम नहीं रहा होता। अभी साबित करता हूं मैं। राधे, लो जी, आ गया प्राणनाथ, है कि नहीं? जय माता की। ये है मेरे क्लाइंट का मुर्गा, यानी कि प्राणनाथ। अरे ये सरासर झूठ है, ये मुर्गा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं है? आप जनता फैसला करेंगी। आपके सामने ये जीता जागता प्राणनाथ मौजूद है। सेम है यार। है? ये रही उसकी तस्वीर। आप खुद बताइए, मिलाइए दोनों को आपस में। देखिए, गौर से देखिए। बहन जी देखिए ना आप, ये भाई साहब देखो, ये इसी की फोटो है? सफेद बाल है ना? अब देखिए, बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ देखिए, काला निशान पंख पर है या नहीं? काले बाल है या नहीं? बताइए इनको। हैं? सेम है यार। हाँ है। फिर कैसे कह रहे हैं कि ये नकली है? असली है जी, असली एकदम। अब बताइए, क्या सच है क्या झूठ है? एक बार सबको बता दीजिए। बिल्कुल, छोटे जीत गया, केस जीत गया, इंदिरा हार गई। बिल्कुल सच कह रही है। देखिए ना, सब कुछ मिलता है। लेकिन क्या प्राणनाथ का रंग भी छूटता था? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राधे, जरा इधर आना। किस रंग की बात करी थी?
इस मुर्गे को प्राणनाथ बनाने के लिए रंगा गया है और आप सबको लगा था कि ये प्राणनाथ है।